नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं कहते हैं। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो यह जो केमिस्ट्री का यह लेसन है वह केमिस्ट्री के विषय में बताता है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किससे बना, केमिस्ट्री हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है। तो इन्हीं सब बातों को हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो केमिस्ट्री होता है उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल जो कण होते हैं वह होते हैं अणु तथा परमाणु, जिसको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स तथा एटम कहते हैं। तो सबसे पहले जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आता है वह आता है कि अणु तथा परमाणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स यानी अणु क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अणु कहलाता है। तो जो अणु होते हैं उसमें दो गुण पाया जाता है। पहला, स्वतंत्र अवस्था में वह रह सकता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार हम अब एटम देखते हैं। तो एटम जो होते हैं, मतलब एटम का अर्थ है परमाणु। तो जो परमाणु होते हैं वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो एटम में क्या प्रॉपर्टीज थी कि वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जो मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या डिफरेंट है, दोनों तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और जो मॉलिक्यूल्स है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन जो एटम है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यह जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने इसमें देखा कि डिफरेंट क्या क्या था। पहला डिफरेंट था मॉलिक्यूल्स में कि मॉलिक्यूल्स स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो एटम में था वह था कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो और जो दोस्तों जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे एटम मिलकर हमारा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे केमिस्ट्री को समझने में परेशानी होती है वह बच्चे केमिस्ट्री स्टार्ट कर ले, वह उनको समझ ले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।